अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन मास्कस है। इसे कस्तूरी भी कहते हैं और मुश्क भी कहते हैं कि हिरन की मुश्क से ये दवा तैयार की गई है। क्लिनिकली इस दवा को 2-4 बातों के लिए ही शोहरत हासिल है और उन्हीं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर ही इस दवा का क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को जिन बातों के लिए शोहरत हासिल है, एक तो ये है कि इसमें बेहोशी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे, इस दवा में हिस्टीरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरे, ये दवा जो है ज़ियाबतीस की वजह से पैदा होने वाली नामर्दी में इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी पाई जाती है तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर इस दवा को किसी भी मसले में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली इस दवा की शोहरत जो है इन्हीं 3 बातों की वजह से है कि एक, इसमें हर मर्द के साथ बेहोशी पाई जाती है, और दूसरे, जिस तरह मैंने कहा कि हिस्टीरियाई कैफियत पाई जाती है, और तीसरे, ज़ियाबतीस की वजह से अगर नामर्दी पाई जाती हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन इमराज के साथ इस दवा में बेहोशी पाई जाती है। एक तो इसमें बेहोश हो जाने का रुझान पाया जाता है, यानी हर वो मर्द जिसके साथ मरीज़ या मरीज़ा बेहोश हो जाए तो वहाँ जो पहली दवाई इस्तेमाल होती है या जो दवा आपके जहन में आ सकती है या आनी चाहिए वो मास्कस है। इस दवा के मरीज़ बड़ी आसानी के साथ बेहोश हो जाते हैं। कोई भी पुरजोश वाक़या या जज्बाती कैफियत उन्हें बेहोशी की तरफ ले जाती है। खाना खाते हुए बेहोश हो जाते हैं, दिल के अमराज के साथ बेहोश हो जाते हैं। मरीज़ा अगर चीख चला रही है, गुस्से का इजहार कर रही है तो एंड क्या है कि बेहोश हो जाएगी। बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। पीरियड जो हैं इसमें बहुत जल्द पाए जाते हैं, बहुत परफ्यूज़ पाए जाते हैं, और जिसके साथ मरीज़ा में बेहोश होने का रुझान पाया जाता है। हैज़ की ख़राबियों के साथ पेशेंट बेहोश हो जाता है, यानी डिस्मेनोरिया की वजह से मरीज़ा जो है बेहोश हो जाती है। सर दर्द के साथ मरीज़ बेहोश हो जाता है। हिस्टीरिया की जो कैफियत पाई जाती है उसका भी जो एंड है वो बेहोशी के ऊपर होता है। लिहाजा ऐसे वो तमाम मरीज़ या मरीज़ा जिनके अंदर बेहोश होने का रुझान पाया जाता हो, जो अपने किसी भी मर्द के साथ बेहोश हो जाते हों, वहाँ पर मास्कस को इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दवा जो है हिस्टीरिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। और हिस्टीरिया आप समझते हैं कि एक ऐसी कैफियत जिसमें मूड जो है बड़ी तेज़ी के साथ स्विंग करते हैं। कभी आप हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी चीखते चिल्लाते हैं, और कभी बिल्कुल ही काम कंडीशन में आप बैठ जाते हैं, पुरसुकून होकर बैठ जाते हैं। तो मास्कस में भी जो हिस्टीरिया पाया जाता है उसके अंदर भी ना रुकने वाली हंसी पाई जाती है। मरीज़ा जो है कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई होती हैं और दूसरे ही लम्हे वो कहके लगाना शुरू कर देती है। तशन्नुजी दौरे पड़ते हैं, राशा की कैफियत तारी होती है, उदलात में फरकन होती है, ट्विचिंग यानी कि पाई जाती है, और उसके साथ जो इसका ख़ास करैक्टरिस्टिक है वो ये कि मरीज़ा बेहोश हो जाती है। इस दवा में मिर्गी पाई जाती है, और इस दवा में तशन्नुजी दौरे जो हैं वो भी बार बार पलट कर आते हैं। लिहाजा हिस्टीरिया में, मिर्गी में आप इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं, और हिस्टीरिया के लिए तो इस दवा को शोहरत हासिल है। फिर इस दवा में जो एक और ख़ास चीज़ पाई जाती है वो ये कि पूरे जिस्म में ठंडक का एहसास पाया जाता है। या तो ओवरऑल पूरे जिस्म में ठंडक का एहसास पाया जाएगा, या जिस्म के कुछ हिस्से जो है मरीज़ा को ठंडे महसूस होंगे, और इसके साथ पेशेंट में ये सेंसेशन पाई जाती है कि जैसे उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर ठंडी हवा चल रही है। मरीज़ जो है ठंडक से बेहद हसास होते हैं, ठंडक से तमाम इलामात में ज़्यादती हो जाती है। इसके अलावा हवा से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और हवा से भी इनकी इलामात में ज़्यादती हो जाती है।
और ये जो करैक्टरिस्टिक इसमें पाया जाता है, ठंडक का पाया जाना, ये इसमें बड़ा ही नुमाया तौर पर पाया जाता है। अब वो ठंडक पूरे बॉडी में पाई जा रही है या सिर्फ एक सिंगल पार्ट पे पाई जा रही है, या मरीज़ ये कह रहा है कि उसको यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके जिस्म के किसी हिस्से पर ठंडी हवा चल रही है। तो ज़ाहिर है जहाँ कहीं सेंसेशन एज इफ़ का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर वो उस दवा का करैक्टरिस्टिक सिम्टम बन जाएगा। फिर इस दवा में जो है ख़याली तकलीफ़ पाई जाती है, यानी इस दवा के जो मरीज़ होते हैं वो ख़याली तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, और जब वो अपनी इलामात बयान करते हैं या अपने मर्ज़ को बयान करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि असल में उनका मर्ज़ क्या है। ख़याली तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, उसको अपने ऊपर लागू कर लेते हैं और फिर उस मर्ज़ की वजह से जो उनको तकलीफ़ पैदा हो रही होती हैं वो उनको बयान करते हैं। हालाँकि ये तकलीफ़ सिर्फ ख़याली होती हैं, जो इलामात दे रहे होते हैं वो ख़याली होती हैं, यानी मरीज़ा या मरीज़ अपने ऊपर एक कैफ़ियत को तारी कर कर फिर उसको बयान करना शुरू कर देता है। फिर इस दवा में सेक्शुअल वो जो ख्वाहिश है, डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में तो बाकायदा निम्फोमेनिया पाया जाता है, और निम्फोमेनिया कहते हैं ऐसी जिनसी ख्वाहिश जिस पर काबू ना पाया जा सके, और ये सेक्शुअल डिज़ायर दोनों सेक्स में पाई जाती है। इवन अगर बड़ी उम्र के लोग हैं जो जवानी की हदों को क्रॉस कर चुके हैं, उनके अंदर भी सेक्शुअल डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई पाई जाती है। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ऐसे अफराद जिनमें नामर्दी पाई जा रही है और वो नामर्दी जो है बाकायदा ज़्यादतीस की वजह से पाई जा रही है। याद रखिए एक ज़माना था जब ये बात कही जाती थी कि मर्द और घोड़ा कभी बुरे नहीं होते। उस वक़्त शायद डायबिटीज़ जो है वो मुतारिफ़ नहीं हुई थी। आजकल के दौर में जो ज़्यादतीस है वो सबसे पहले आपको आपके अंदर जिनसी कमज़ोरी पैदा करती है, आपकी मर्दानगी को ख़त्म करती है। अगर आपकी शुगर लेवल बहुत हाई हो गए हैं तो आप जो हैं जिस्मानी तौर पर, जिनसी तौर के ऊपर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर शुगर की ज़्यादती की वजह से आपके अंदर नामर्दी पाई जा रही है, वैसे आपको कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीज़न आपको मालूम है कि शुगर की वजह से आपके अंदर नामर्दी पाई जा रही है, तो वहाँ जिस दवा को इस्तेमाल किया जाता है वो मास्कस को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लिनिकली इस दवा के सिर्फ यही यूजेस हैं। मैंने शुरू में जिस तरह आपको कहा कि इस दवा को 3 बातों के लिए शोहरत हासिल है। एक, इसको हिस्टीरिया में शोहरत हासिल है, दूसरे बेहोश हो जाने के हवाले से इस दवा को शोहरत हासिल है, और तीसरे ज़्यादतीस की वजह से जो नामर्दी पाई जाती है उस वजह से इस दवा को शोहरत हासिल है। करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली हम इस दवा का यही इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को आप किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 में कर सकते हैं। पोटेंसी आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह चाहे इस दवा को की पोटेंसी को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्लिनिकली मास्कस के यूजेस यही हैं और इसी वजह से इसको शोहरत हासिल है। शुक्रिया।